हेलो नज़मा। हेलो सोनम, कैसी हो? आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे नज़मा क्या बताएं, ये लॉकडाउन की वजह से तो घर में फंस से ही गए हैं। काम कर कर के थकान हो गई है। अरे पहले कम से कम आदमी लोग काम से चले जाते थे तो थोड़ा दिन में आराम मिल जाता था। लेकिन अभी कभी चाय बनाओ तो कभी पानी तो कभी खाने की नई नई फरमाइश। अरे सोनम, मेरे घर में भी यही हो रहा था। फिर एक दिन मैंने सबको बिठाया और कहा, ऐसे नहीं चलने वाला, सबको घर के काम में हाथ बटाना होगा। फिर क्या था, बेटा बर्तन धोता है, बेटी साफ सफाई और ये कपड़ा। अब दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता है आराम करने का। सही में नज़मा, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई। आज ही मैं भी यही करती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि फ़ोन क्यों किया था। उफ नज़मा, मैंने सुना है कि नाक पर शराब लगाने और पीने से कोरोना वायरस हमारे शरीर में नहीं घुस पाता है। सच है क्या? अरे सोनम, तुम भी कहाँ कहाँ से बात सुनकर आ जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शराब पीना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और एक बार कोरोना वायरस अगर शरीर में चला गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी बुआ जी कह रही थी कि अगर किसी को कोरोना की बीमारी है और उसको मच्छर ने काटा है तो वह मच्छर किसी को काट लेता है तो उसको भी कोरोना हो जाता है। नहीं सोनम, अभी ये पूरी तरह से नहीं पता चला है, ना ही इसका कोई सबूत मिला है। पता नहीं नज़मा, ना जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सोनम, वो तो है। अब कल ही मेरी खाला कह रही थी कि जानवर को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उससे भी कोरोना वायरस हमारे शरीर में चला जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या नज़मा? तो फिर मेरे कुत्ते स्वीटी का क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके भी पूरी जानकारी का सबूत नहीं मिला है। हाँ, पर ध्यान रख सकती हो कि पालतू जानवर या मवेशी को छुओ तो पहले हाथ साबुन से धो लो, और उनको छूने के बाद फिर से अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो। याद है, हाथ 20 सेकंड तक धोना है और आंख, नाक, मुंह को नहीं छूना है। हाँ हाँ नज़मा, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, तुम बताओ, तुमको इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिल जाती है? अरे क्या बताएं, अभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ, तो मैंने सोचा पता किया जाए। तो कुछ जानकारी मैं डॉक्टर से ली, कुछ सरकार के पर्चे जो एएनएम ने दिए थे वो पढ़े, और फिर इंटरनेट से भी खोजा। लेकिन इंटरनेट में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जानकारी पढ़नी चाहिए। यह एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के सारे स्वास्थ्य के मामले देखती है। अच्छा नज़मा, मास्क लगाने से कोरोना से बच सकते हैं क्या? बताओ ना। सोनम, कोई भी मास्क ऐसा नहीं बनाया गया है कि वह कोरोना वायरस को रोक सके, लेकिन ये संक्रमित व्यक्ति को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सांस लेने और छींकने के दौरान निकलने वाली महीन बूंदों से फैलता है। यानी जिन्हें यह वायरस हुआ है उनकी छींकों की बूंदों से फैलता है, उसको रोकने में मदद करता है। और साबुन से हाथ धोने की तुलना में क्या सैनिटाइजर और अच्छा है? साबुन से हाथ धोने के दौरान न केवल वायरस मर जाता है, बल्कि वह धुल भी जाता है। खास तौर पर जब हाथों पर धूल लगी हो तो सैनिटाइजर की जगह साबुन ही बेहतर रहता है। खट्टी चीज जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सब को खाने से कोरोना नहीं होता? खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है, इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन कोरोना वायरस में इसका कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने टीवी पर देखा था कि वो गौमूत्र के जरिए कोरोना से बचा जा सकता है। सोनम, इसे लेकर भी अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। और ये हमारी गिलोय, हल्दी, लहसुन और तुलसी खाने से कोरोना को भी तो रोका जा सकता है ना? नहीं, गिलोय, हल्दी, लहसुन और तुलसी को लेकर भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मौसम गर्म हो जाएगा तो ये वायरस
हमेशा के लिए मर जाएंगे, है ना? अरे सोनम, WHO ने इस बात का खुलासा किया है कि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि गर्मी में ये वायरस खत्म हो जाएगा। पर मैंने तो ये भी सुना है कि अगर गर्म चाय पिएं, गरारे करें गर्म पानी से, भाप लें और गर्म पानी से नहाने पर कोरोना वायरस जल ही जाता है। गर्म चाय, गरारा करना, भाप लेना, ये तो साधारण सर्दी जुकाम में राहत देता है, लेकिन कोरोना वायरस में नहीं। और बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना तो वैसे भी नुकसानदेह है। और एक बात बताओ, ये मीट, मछली, अंडा, इन सब को खाने से कोरोना हो सकता है ना? अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि मीट, मछली, अंडा खाने से कोरोना हो सकता है। हालांकि इन चीज़ों से हमारे शरीर में प्रोटीन ज़रूर मिलता है। अच्छा, एक और बात, कोरोना बच्चों को और जवान लोगों को नहीं होता है क्या? कितने सारे सवाल पूछती हो सोनम। बच्चों और जवान में इस बीमारी का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हम यह नहीं कह सकते कि बीमारी बच्चों और जवान को नहीं होती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बताओ कोरोना की कोई देवी है क्या? सोनम, ये फालतू बात है। कोरोना बीमारी है, इसको जादू टोना देवी देवता से नहीं जोड़ना चाहिए। नज़्मा, सच में तुमने आज मेरे कितने सारे सवालों और कितनी गलतफहमियों को दूर किया है। अब तो मैं जाकर सबको बताऊंगी। बिल्कुल। बाय सोनम, अपना ख्याल रखना और हाँ, साबुन से हाथ धोते रहना। ये जानकारी निरंतर और खबर लहरिया के संयुक्त सहयोग से जारी की जा रही है। इसकी स्क्रिप्ट पूर्णिमा गुप्ता और आवाज़ खबर लहरिया की सीनियर प्रोड्यूसर लक्ष्मी शर्मा और ऑपरेशन मैनेजर रोशनी की है। यह जानकारी WHO की जानकारी पर आधारित है।